इस वीडियो में आज हम ग्राफिक टैबलेट के बारे में पढ़ेंगे। ग्राफिक टैबलेट दरअसल एक ऐसी इनपुट डिवाइस है जो कि मुश्तमिल होती है एक फ्लैट सरफेस के ऊपर, और उस फ्लैट सरफेस के ऊपर हम क्या करते हैं, पेन का इस्तेमाल करते हैं, और उस पेन को आमतौर पे स्टाइलस कहा जाता है। और इसके ऊपर हम क्या कर सकते हैं कि इस डिवाइस के ऊपर, जैसे कि आप इस पिक्चर में देख सकते हैं कि ये हमारी ग्राफिक टैबलेट है। इसके अंदर एक फ्लैट सरफेस है और ये एक स्टाइलस यानी एक पेन दिखाया गया है। इसमें हम क्या करते हैं कि ये जो पेन लाइक डिवाइस है स्टाइलस, इससे हम ड्रॉ करते हैं। जो कुछ भी हम इसके ऊपर ड्रॉ करते हैं वो दरअसल हम अपनी कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं। इसे डिजिटाइजिंग टैबलेट भी कहा जाता है क्योंकि ये हमारे इनपुट को कन्वर्ट करती है डिजिटल सिग्नल में, जिसको आगे चल के कंप्यूटर प्रोसेस करता है। और ये इस्तेमाल हो रही है आजकल डिज़ाइन में और इंजीनियरिंग में। अब ये जो पेन जिसको हम स्टाइलस कहते हैं, ये दरअसल इस शेप का होता है और इसे इस्तेमाल किया जाता है डिज़ाइनिंग के लिए। इस स्टाइलस के अलावा एक और डिवाइस भी आती है जिसे पक डिजिटाइज़र कहा जाता है। ये भी इस्तेमाल होता है हमारे इस ग्राफिक टैबलेट जो पेन बेस्ड सिस्टम है इसके अंदर। जैसा कि आप इस पिक्चर में देख सकते हैं, ये दरअसल कहलाता है पक डिजिटाइज़र। ये करता क्या है, ये दरअसल इमेज को हमारी किसी भी हार्ड सरफेस के ऊपर जो इमेज होता है उसको कॉपी करता है। यहाँ पे जो आपको ये एरिया नज़र आ रहा है, ये इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया होता है। इस क्रॉस सेक्शनल एरिया में हमारे पास दो एक्सेस होते हैं, वाई एक्सेस और एक्स एक्सेस। हमने जिस चीज़ का इमेज कॉपी करना होता है हम उसको इसके सेंट्रल पॉइंट के ऊपर प्लेस करते हैं, और यहाँ से ये डिवाइस कनेक्टेड होती है हमारी मेन कंप्यूटर स्क्रीन से। और इस तरह से हम जो है वो जो इमेजेस हैं, हमारे हार्ड कॉपी के जो इमेजेस हैं, उनको हम ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं अपने सॉफ्ट कॉपी में, यानी अपनी सॉफ्टवेयर डिवाइस में। अब ये जो पक डिवाइस है इसको हम समझ सकते हैं इस इमेज से। इस इमेज में आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एक हमारा टैबलेट डिजिटाइज़र होता है। यहाँ पे जो आपको ये बोर्ड नज़र आ रहा है, ये दरअसल कहलाता है टैबलेट डिजिटाइज़र। यहाँ पे हम अपना जो भी हमारा डिज़ाइन होता है, उसको जो भी हमारा इमेज होता है उसको हम यहाँ पे प्लेस कर देते हैं। और उसके बाद यहाँ से हमारी जो मेन डिवाइस है वो कनेक्टेड होती है हमारे मेन कंप्यूटर के साथ। और यहाँ पे जो हमारी मूवमेंट होगी इस डिज़ाइन के ऊपर, स्ट्रक्चर डिज़ाइन के ऊपर, उस मूवमेंट को यहाँ से ये डिवाइस सेंस करेगा और उसका इमेज जो है वो इस स्क्रीन के ऊपर देखा जा सकेगा। तो इस तरह से ये दरअसल इस्तेमाल होती है डिवाइस, ख़ास तौर पे जहाँ पे हमने मैप्स बनाने होते हैं या जहाँ पे इंजीनियरिंग डिज़ाइंस बनाने होते हैं, जहाँ पे लाइंस का काफ़ी ज़्यादा काम होता है, डायग्राम्स का काफ़ी ज़्यादा काम होता है, जो कि आम कंप्यूटर पे डिज़ाइन करना मुश्किल होता है। तो वो फिर हम क्या करते हैं कि उसकी जो हार्ड कॉपी है अपने डिज़ाइन की, उसको जो है हम फिर यहाँ से एनालिसिस कर सकते हैं इस डिवाइस के ज़रिए, और कंट्रोल कर सकते हैं इस डिवाइस के ज़रिए, और उसको उसको देखा जा सकता है अपनी कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर। तो ये भी एक जो है वो टैबलेट, इसके अंदर जो है टैबलेट डिजिटाइज़र जो है ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये हमारे जो भी हम मैप या जो भी हम डिज़ाइन इसके ऊपर प्लेस करते हैं वो दरअसल इस टैबलेट डिजिटाइज़र जो है उस मैप या उस इमेज को जो है प्रोसेस करने में बहुत ही अहम रोल प्ले करता है। तभी हमारा जो ये जो हमारी डिवाइस है ये दरअसल इसको यहाँ से स्कैन कर सकती है या इसको यहाँ से सिग्नल भेजती है पर्सनल कंप्यूटर तक। तो वापस आते हैं, जो हमारा मेन जो टॉपिक है वो है पेन बेस्ड सिस्टम। इसके अंदर ये इसकी एग्जांपल थी। अब चलते हैं, जो हमारा पेन बेस्ड सिस्टम है ये इस्तेमाल कहाँ पे होता है। हमारा पेन बेस्ड सिस्टम या जो ग्राफिक्स टैबलेट का जो सिस्टम है ये दरअसल इस्तेमाल आजकल हो रहा है डिज़ाइन एंड इंजीनियरिंग में। इसके साथ साथ इसका एजुकेशन में काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल है। जैसा कि मिसाल के तौर पे ये हमारा कहलाता है डिजिटल पेन लर्निंग सिस्टम। इसके अंदर हमारी जो मेन स्मार्टफोन डिवाइस है वो दरअसल कनेक्टेड होती है इसके साथ हम एक वाइट पेपर कनेक्ट करते हैं। उसके बाद जो भी इमेज होता है वो मुकम्मल स्कैन होके हमारे इस फ़ोन के ऊपर देखा जा सकता है। अब आप अपने पेन से यहाँ पे जो कुछ भी ड्रॉ करेंगे वो दरअसल आपकी इस मोबाइल की स्क्रीन के ऊपर भी विजिबल होगा। यानी यहाँ से ये होगा कि हमारा जो ड्रॉ करने का काम था वो काफ़ी ज़्यादा आसान हो गया है, क्योंकि इससे पहले हम माउस का इस्तेमाल करते थे, कीबोर्ड का इस्तेमाल करते थे इनपुट के लिए, जिसे एक डिज़ाइन करना या ड्रॉ करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल था। तो इस डिवाइस के आने से हमारा जो डिज़ाइनिंग का काम है वो काफ़ी ज़्यादा आसान हो गया है। इसके अलावा पेन बेस्ड सिस्टम जो है वो आजकल क्लासरूम्स में भी इस्तेमाल होता है। इसके लिए हम क्या करते हैं कि यहाँ पे एक डिजिटल बोर्ड का इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि आप पिक्चर में देख सकते हैं, ये एक डिजिटल बोर्ड है
और इस डिजिटल बोर्ड में पेन के ज़रिए जो है वो स्टूडेंट्स को समझाया जाता है कोई भी टॉपिक। इसकी वजह से स्टूडेंट्स के लिए समझना काफ़ी ज़्यादा आसान हो गया है, क्योंकि इसके अंदर हमारा जो डिजिटल बोर्ड है मुकम्मल, इसके अंदर कंप्यूटर्स के वो तमाम फीचर मौजूद होते हैं जो हम कंप्यूटर में इस्तेमाल करते हैं। इसकी वजह से चीज़ों को समझना काफ़ी ज़्यादा आसान हो गया है। और अभी कुछ सिस्टम्स ऐसे भी हैं जहाँ पे टीचर जो है वो डिजिटल बोर्ड के ऊपर अपना लेक्चर लिखता है, या अपना वाइट बोर्ड की जगह डिजिटल बोर्ड का इस्तेमाल किया जाता है, और जो कुछ भी टीचर यहाँ पे लिख रहा होता है वो दरअसल इन स्टूडेंट्स के पास कंप्यूटर्स मौजूद होते हैं, और उन कंप्यूटर्स में वो ऑटोमेटिकली जो कुछ भी यहाँ लिखा जाता है उन कंप्यूटर्स में कॉपी हो जाता है। इसकी वजह से स्टूडेंट्स को अब नोट्स तैयार करने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि वो ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट लेक्चर की तरफ कर सकते हैं। तो ये इसके जो पेन बेस्ड हमारा सिस्टम है, इसका एजुकेशन में काफ़ी ज़्यादा रोल है। इसके अलावा हमारी जो ग्राफिक टैबलेट है ये दरअसल इस्तेमाल होती है एनिमेशन डिज़ाइन के लिए, और जहाँ पे हमने इमेजेस जो है उनको स्केच करना होता है वहाँ पे भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। हमारी जो ये ग्राफिक टैबलेट है ये दरअसल दो टाइप्स की आती है। एक आती है जिसके अंदर हमारी इस फ्लैट सरफेस में स्क्रीन का ऑप्शन होता है। इसमें हम क्या करते हैं, सिंपल अपनी इस डिवाइस को कनेक्ट कर देते हैं अपने कंप्यूटर के साथ। हमारे कंप्यूटर का जो सीपीयू है, यानी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट या सिस्टम यूनिट जिसे कहते हैं, उससे हम इसे कनेक्ट कर देते हैं, और उससे जो इसकी वीजीए वायर है वहाँ से इसकी जो ग्राफिक्स है हमारे सिस्टम यूनिट के, वो तमाम जो है वो ट्रांसफ़र होते हैं इस स्क्रीन के ऊपर। और स्क्रीन के ऊपर उसकी तमाम फंक्शन को जो कि हम एलसीडी पे या अपने मॉनिटर पे कर रहे होते हैं उनको यहाँ पे देखा जा सकता है, और फिर उसको एज ए टच स्क्रीन यूज़ किया जा सकता है। इसके अलावा इसके अंदर एक और टाइप आती है जिसमें क्या होता है कि हमारी जो ग्राफिक टैबलेट है उसमें ग्राफिक टैबलेट में कोई स्क्रीन नहीं होती, बल्कि हमारी मेन स्क्रीन से ग्राफिक टैबलेट जो होती है ये कनेक्टेड होती है। और यहाँ पे हम जो कुछ भी हमने अपनी स्क्रीन के ऊपर ड्रॉ करना होता है तो हम इस फ्लैट सरफेस के ऊपर ड्रॉ करते हैं, और उसका इफेक्ट जो है वो हम अपनी मेन जो हमारी एलसीडी है उसके ऊपर हम उसका इफेक्ट देख सकते हैं। अब अगर हम इसके ऊपर बात करें कि ये काम किस तरह से करती है, तो दरअसल हमारी जो ये फ्लैट सरफेस है ये दरअसल कनेक्टेड होती है हमारे मेन कंप्यूटर के साथ, हमारे मेन सिस्टम यूनिट के साथ कनेक्टेड होती है। वहाँ से ही इसको जो सिग्नल्स हैं वो वहाँ से ही रिसीव होते हैं। और ये क्या करती है कि इसकी जो फ्लैट सरफेस है ये दरअसल चार्ज होती है। इस चार्ज सरफेस में चार्ज मौजूद होता है, तो जैसे ही हम अपना स्टाइलस, अपना पेन इसके करीब लेके जाते हैं तो इस पेन के अंदर एक कॉइल लगा होता है, और वो कॉइल क्या करता है कि उस चार्ज सरफेस के साथ इंटरेक्ट करता है उसके साथ, और उसके बाद यहाँ से रिफ्लेक्ट बैक होता है चार्ज, जिससे हमें स्क्रीन की पोजीशन का पता चलता है, और फिर यहाँ से ये सिग्नल भेज दिया जाता है सिस्टम यूनिट के पास, और सिस्टम यूनिट के पास जब भी सिग्नल जाता है तो उसका इफेक्ट स्क्रीन के ऊपर देखा जा सकता है। तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं कि हमारा जो पॉइंटर है उसको हम मूव कर सकते हैं इस पेन का ही इस्तेमाल करते हुए। अब अगर इस स्टाइलस पेन को अगर आप खोल के देखें तो आपको उसके अंदर इस तरह का एक सर्किट नज़र आएगा। इसका मेन सर्किट बोर्ड है, और यहाँ पे जो है इसके यहाँ पे जो आपको ये नज़र आ रही है दरअसल आपकी मेन इंडक्टिव कॉइल है, जो कि उस फ्लैट सरफेस से पावर यानी कि चार्ज रिसीव करती है, और फिर यहाँ से ये प्रेशर रीडर से ये यहाँ से रिफ्लेक्ट होके वापस आती है, और फिर उस स्पेसिफिक पॉइंट के ऊपर हमें अपने कर्सर की पोजीशन का पता चलता है। तो इस तरह से हमारी जो ये टैबलेट ग्राफिक टैबलेट है ये इस तरह से काम करती है। तो आज की इस वीडियो में हमने ये जाना कि ग्राफिक टैबलेट दरअसल होती क्या है, हम इसे क्यों इस्तेमाल करते हैं, कैसे इस्तेमाल करते हैं, और इसके अंदर क्या जो है वो और ये हमारे मुख्तलिफ फील्ड्स में कहाँ कहाँ पे हमारी मदद कर रही है।